दिखा रहा है, मीन्स आपके पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज 2, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है 1 ना, तो 1 प्लस 1 2 एक ही पॉसिबिलिटी होगी, इसका मतलब ऑल आर इक्वल। मैंने बोला साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इज 3, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, ऑल दीज आर इक्वल टू व्हाट 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ऐसे कुछ ट्रिक वहां पे यूज कर रहे हो, तीन फंक्शन की एडिशन 3, तो 3 ऑल आर इक्वल, ईच वैल्यू इज 1, 4 दिया तो 4, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी रुकना नहीं है, बाद में देखना है, मेरे को टाइम नहीं है। मैंने पीडीएफ अभी आज शेयर किया है सबके पास, 11 के सीईटी का बुक जो है, फॉर्मूले का बुक आपके ग्रुप पे आ गया है, सॉफ्ट कॉपी कुछ लोगों के पास ऑलरेडी हार्ड कॉपी होगी, वो देखो। 12 के भी सॉफ्ट कॉपी हमने दोनों बुक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए, वो जरा देखो, फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो रिवाइज करो। साइन रेस टू 4, हेलो, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 लिख के रखो, साइन रेस टू 4 प्लस शॉर्टकट, ये सब कैसे आते हैं रेगुलर क्लास में बताया प्रूफ, अभी प्रूफ नहीं जाना है मुझे। साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 इज माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, एस रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6 इज 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज सेम एज, ये सब देखो, ये रेस टू 4 है, सॉरी बाद में लिखा तो भी चलेगा, आपको पीडीएफ शेयर किया है, बाद में लिखो। साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल्स, कहीं पे लग सकता है, ठीक है। आपको पीडीएफ शेयर किया है, उससे आप लिख सकते हैं, ये आपको आपके पास फॉर्मूले है सभी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी उसमें शॉर्टकट कितने भी किए तो कम रहते हैं, मैंने अभी सुबह सभी सम सॉल्व करके आया, तो मुझे जो जितने शॉर्टकट लगते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको शॉर्टकट देने वाला हूँ। हाँ, ये लिखो रे, मैक्सिमम वैल्यू, राइट डाउन दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, maximum value of a cos theta plus b sin theta is root of a square plus b square, and minimum value is minus time. Means for example 2 cos theta plus 3 sin theta, वैसे आप मैक्सिमम मिनिमम से भी निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो लेके। बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, व्हाट इट इज, रूट ऑफ 14, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, रूट ऑफ माइनस टाइम 13 का 9 प्लस, हाँ 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस रूट 30, ओके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे थ्योरी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है एमसीक्यू की तरफ, आज का सेशन पूरा एमसीक्यू पे है, बस मैं याद करके दे रहा हूँ जो तुमने थ्योरी किया है, ठीक है। एट द एंड मुझे जो सम अभी मैं 18 से लेके 23 के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे शॉर्टकट वो लिख के देता हूँ, ठीक है। आपको इतना शॉर्टकट्स की लिस्ट है, वो शॉर्टकट्स की वजह अपने को वो लॉन्ग कट लगते हैं, याद ही नहीं रहते इतने शॉर्टकट्स, तो मुझे मेरे एनालिसिस से मैं आपको बताऊंगा कितने अपने को याद रखने हैं। हाँ चलो, ये इंपॉर्टेंट, ये लिख डालो, ये सेट अपने पास चाहिए, राइट डाउन, आ सकता है डायरेक्टली एमसीक्यू। इसका एग्जांपल भी देता हूं, अभी मैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट लिखने जा रहा हूं, अभी लिखते जाओ मेरे साथ। समझो मैंने यहां पे लिया फॉर एग्जांपल साइन 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 10 50 डिग्री, साइन ऑफ 60 प्लस 10 70 डिग्री, 1/4 क्या आएगा, ये साइन ऑफ 3 इंटू 10। अगर आपको ऐसा एमसीक्यू पूछा गया, फाइंड सिद्धार्थ, हाँ आवाज आ रहा है शायद,
सिद्धार्थ काले देखो, ये अपने को ये वैल्यू पूछा है किसका, प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, थीटा, यस 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा। क्या ट्रिक है आपके पास, 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा, सो 1/4 व्हाट इज साइन 30 रे, योर आंसर इज 1/8। ऐसे ही एमसीक्यू डायरेक्टली पूछे गए पेपर में, प्रोडक्ट ऑफ दिस। आप सोचते रहते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, 2 साइन ए कॉस बी, बहुत टाइम जाएगा। ट्रिक यूज करो, मैंने बस एक आपको बता दिया, तीनों फॉर्मूले याद करो, इंपॉर्टेंट है ट्रिक। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सबको बोर्ड दिख रहा है, अच्छी तरह से सब लोग लिख रहे हैं। शॉर्टकट्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो डायरेक्टली आपके आंसर्स आएंगे, तो प्लीज आप लिखते जाएंगे मेरे साथ। सबको बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है, मेरे साथ जो ऑनलाइन है जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देते जाएंगे। स्नेहा इज देयर, रियान चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई, आर्यन बाबेल, अंकिता, आदित्य, आतिश, 40 लोग जो ऑनलाइन है उनको भी रिप्लाई देना है। कुछ लोग ऐप से, 50 प्लस लोग ऑनलाइन है आज। आरती वायरट इज देयर, सतीश दायमी, आदित्य लोड़ा, अल्फिया, अनुज, अनुराग, आर्यन, अथर्व, आयुष, हर्ष, जयदेव, हर्ष टक्कर, किरण, क्षितिज, कुणाल, नमन, सबका चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई आ रहा है। निष्ठा, ओजल, प्रकृति, प्राजक्ता, प्रथम, आप खुद के नाम से ज्वाइन होते जाओ, दूसरा नंबर मत डालो। समर्थ इज देयर, श्रद्धा, श्रेया, बहुत से लोग ज्वाइन हैं, ठीक है। अच्छी तरह से लेक्चर करते जाओ। ट्रिक सबको समझा, कौन सा ट्रिक आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके डन, लिख डाला सबने। यस, और मुझे आपको कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बताने हैं, देखो मुझे डायरेक्टली जो पूछे जा रहे हैं वो मुझे चाहिए। 3 ट्रायंगल में याद रखूंगा, हेलो 18 डिग्री, 90 इधर क्या हो जाएगा फिर ये 72 डिग्री। सर स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है, ओके ओके। हाँ, 3 ट्रायंगल में आपको बताने जा रहा हूँ, उस 3 ट्रायंगल को याद करो। डायरेक्टली एमसीक्यू आया तो अपने को आंसर जाने नहीं चाहिए। 15 डिग्री कितना हो जाएगा इधर फिर हो 75, एक शायद कौन सा है लास्ट 36 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 54। लिख डालो, इट्स 4√5 minus 1 रूट ऑफ 10 plus 2√5। डायरेक्टली एमसीक्यू आया था लास्ट ईयर, साइन 18 डिग्री का आंसर। अपने को वहां पे टाइम नहीं है कि थीटा इज 18 उसके बाद 5 थीटा, वो करने को टाइम नहीं, डायरेक्ट 3 ट्रायंगल याद करो, डायरेक्ट आंसर देंगे। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन √5 minus 1 upon 4। ऐसे अलग अलग उसी तरह से आप cos 18 डिग्री लिखो, tan 18 डिग्री भी लिख सकते हैं। sin 18 डिग्री सेम एज cos 72 डिग्री। व्हाट इज cos 18 डिग्री, रूट ऑफ 10 plus 2√5 upon 4, बस cos 18 is same as sin of 72। पर टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुझे 1 सेकंड का भी आवाज नहीं चाहिए। मैं जो टाइम बना के आया हूं, जितना कंटेंट मुझे लेना है, मे बी वो 12:30 के पहले नहीं खत्म हुआ तो आपका लेक्चर एक्सटेंड होगा। एक दिन एक टॉपिक 2 मार्क्स है, नेक्स्ट 10 डेज 20 मार्क्स, उसके लिए हमें मेहनत बहुत लेना है। तो प्लीज राज, जितना तुम्हें आता है तुम लोग सॉल्व करते जाओ, डिस्कस मत करो। जिसको ज्यादा आता है फिर अकेला पीछे बैठ के सम करो, किसी से डिस्कस मत करो। ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें अपने को बहुत से शॉर्टकट चाहिए, तभी वो सम कम समय में कर सकते हैं आप। 23 में तो कुछ अलग क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, वो भी देखने हमें सभी। इट्स √3 - 1
√3 + 1 2 √2। गलत नहीं होना चाहिए, इस केस में एक बार देख के लिखता हूं क्योंकि ज्यादा एंगल्स हैं। √5 + 1 √10 - 2 √5। यहां से आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। एक एक मैं लिखता हूं फिर भी। कैन यू टेल मी व्हाट इज sin 75 डिग्री? सॉरी, sin 15 डिग्री इज व्हाट? √3 - 1 / 2 √2। व्हाट इज sin 36 डिग्री या cos 36? √5 + 1 अपॉन, ये थोड़ा कॉन्जुगेट में दिख रहा है आपको, देखो इधर √5 + 1 है, उधर क्या √5 - 1 है, इधर माइनस है उधर प्लस है, कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है थोड़ा। डायरेक्टली एमसीक्यू आपको 2 मार्क्स का डायरेक्टली वैल्यू से आ सकता है। डिडक्ट करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली याद करो। आपको ये अननोन एंगल है 7 18 72 15 75 36 54, ये डायरेक्टली आप डायग्राम से ये ट्राइंगल से लिख सकते हैं, पाइथागोरस। डन। पहले आपने लिख डाला, बट मैंने जितने एमसीक्यू सॉल्व किए अभी तक, पीवाईक्यू मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगे मैं वो लिख रहा हूँ। शायद आपने ये लिख डाला, क्या लिखा आपने बोलिए? cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b। व्हाट इज sin² a - sin² b रे? टेल मी, क्या लिखा आपने? हो sin ऑफ a + b इंटू sin ऑफ a - b। वो 60 वाला लिखा ना सबने, sin θ sin 60 + θ 60 - θ। उसके बाद tan वाला, tan a + tan b, ये आपको ऑब्टेन करने में भी टाइम नहीं लगता, बट मुझे लगता है याद करो। एडिशन ऑफ tan इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ tan। tan a tan b, इस पे भी डायरेक्टली एक एमसीक्यू आया है कॉट में, इसका यूज करके भी आपको जल्दी आंसर आ सकते हैं। सम ऑफ दिस tan a where a + b + c is 180, आपको पता है, दिस इज व्हाट? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और कॉट में ये कॉट a कॉट b, ये जो सेकंड रिजल्ट लिख रहा हूं उसको डायरेक्टली पेपर में एमसीक्यू पूछा गया है। कॉट a कॉट b क्या होगा? 2 2 का सेट बताओ। कॉट b कॉट c, नेक्स्ट क्या होगा पेयर? कॉट ऑफ a इंटू कॉट c, इनका प्रोडक्ट 1 है। क्या करेंगे? ऊपर के रिजल्ट को डिवाइड बाय tan a b c, इस रिजल्ट से ये ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये एमसीक्यू आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है पेपर में। सम ऑफ tan इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। नेक्स्ट, अगर इनके हाफ एंगल लिए तो क्या रिलेशन होगा? देखो, हाफ एंगल में इधर 2 2 पेयर लेना पड़ता है tan का। tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2। जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बाकी आपके पास रिजल्ट सभी हैं। cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 is same as cot a/2 cot प्रोडक्ट। सम ऑफ cot इज प्रोडक्ट ऑफ cot कब होता है? हाफ एंगल के लिए। फुल एंगल के लिए सम ऑफ tan इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan। फुल एंगल हाफ एंगल में, ये ध्यान में रखो, दोनों में डिफरेंस लिख के ले लो। हमारे साथ जो ऑनलाइन है बोर्ड ओके, सबको दिख रहा है अच्छी तरह से? जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई देते जाओ। यस, हेलो।
कितनी शॉर्टकट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लिख डाला सबने? हो गया क्या? दिखता है क्या उधर से? तो इधर बैठ। डन, हो गया। चले आगे एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, जो आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपको फास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने 12 का किया, तो 11 की क्या चीज है, वो इजी है। चलते हैं। टोटल हम 36 एमसीक्यू अपने पास है। मैं पहले 10 और लास्ट के 7 ऐसे 23 के सभी करता हूं, और जित पहले के 10-12 लेंगे हम, उसके बाद लास्ट के 10-12, ठीक है, बीच के आपको करने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू सब लोग ट्राई करेंगे, इजी है। साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। ये क्षितिज बताएगा फॉर्मूला क्या है इधर। व्हाट इज साइन ए प्लस बी, बोलिए। साइन ए मीन साइन थीटा cos पाई बाय 3, बहुत इजी एमसीक्यू है, बस वैल्यू पुट करना है। साइन ए cos b प्लस cos ए साइन बी, वेरी गुड, लिखेंगे आप cos थीटा साइन पाई बाय 3 इक्वल टू cos थीटा cos, व्हाट इज cos a माइनस b, cos cos प्लस साइन साइन, उल्टा होता है, इधर माइनस है तो प्लस, cos cos प्लस साइन साइन, बस वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। बाबेल क्या आंसर बोल। साइन cos पाई बाय 6 कितना होगा? cos पाई बाय 6 की वैल्यू, पाई बाय 6 बोले तो कितना डिग्री? 30 √3 बाय क्या cos 60, 30 कौन बोला? अरे पाई इज 180, 180 बाय 3 कितना होता है? 60, तो cos 60 इज हाफ, साइन 60 इज √3 बाय 2। इधर cos थीटा, व्हाट इज cos 60, हाफ, नहीं cos 30 √3 बाय साइन थीटा 1 बाय 2। ये 2 कैंसिल होगा इससे, व्हाट इज रिमेनिंग? साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा, B answer. ये आंसर आ रहा है। ओके, साइन माइनस 1 माइनस हाफ, हाफ साइन थीटा √3 माइनस √3 बाई 2, कैसे भी, क्या आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, कैसे किया आपने? देखो जैसे सिंपल लग रहा है वैसे कर सकते हैं आप, करो कैलकुलेशन सब लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। क्या हो गया आपका? 2 साइन थीटा सही कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन? तो 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज साइन थीटा, 2 √3 प्लस माइनस √3 is √3 cos theta. So sin theta is equal to minus √3 cos theta. So sin by cos is tan. So your answer is tan theta is minus √3. Minus √3 is the right answer. देखो बस क्या यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, सम एंड डिफरेंस वाला। किसी को डाउट नहीं ना, समझ रहे हैं सब लोग? डन। मुझे लगता है लिखने में टाइम नहीं देना चाहिए, बाद में आपके पास इसका लिंक है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जाके देखो, सॉल्व करो। अभी बस हिंट लिख के ले लो। इसका आंसर अभी डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखा ना, क्या आंसर आता है इसका? 1 cot cot BC AB BC
CA. आंसर इज 1. वेरी गुड. याद रखा ना शॉर्टकट. 2 ही MCQ थे उस टाइम. ओके. नेक्स्ट. 17 पाई बाई 3. श्रेयांश, 17 मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 18 पाई माइनस पाई कर सकते हैं. 3 का मल्टीपल पास वाला कौन है? 18. तो क्या होगा ये? 18 बाई 3 6 पाई माइनस पाई बाई 3. क्या पूछा है तुम्हें? tan ऑफ 6 पाई. अभी मुझे बताओ 6 पाई इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 0 डिग्री ना. अरे रोटेशन रहता है ना. 2 पाई 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई. ये पोजीशन क्या है? 0 डिग्री का पोजीशन है. तो इसका मतलब ये 0 डिग्री हो गया. सिर्फ क्या निकालना फिर? कॉट ऑफ माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉट tan ऑफ माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉट ऑफ माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा आपको एक लाइन में. व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा? इज माइनस टाइम tan थीटा. व्हाट इज tan ऑफ पाई बाई 3? 60 डिग्री. tan 60 इज √3. ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय √3 इंटू √3 3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस Yeah. 2 बाय √3. है ना इजी? मास लिखो. ये आंसर इतना इजी. देखो लिखो. बस प्रैक्टिस करते जाना है. ऐसे भी इजी क्वेश्चन दिखाई देंगे. अपना लक अपने सेट को. अगर एक ही क्वेश्चन इजी आ गया तो हो गया ना. 2 मार्क्स फिक्स. कौन बोलता है ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है? कुछ इजी अपने लिए भी आएगा. ट्रिक समझा ना. इधर नीचे जो दिया जाता है ना उसका मल्टीपल ढूंढने का. नहीं तो लोगों को लिखने को नहीं आता हो पाई प्लस या पाई माइनस. उसका मल्टीपल. और जीरो वाला जरा जल्दी पास वाला देखने का. कुछ लोग बोलेंगे हम 15 प्लस 2 पाई लिखेंगे. चलता है. बट 15 को फिर से पाई प्लस लिखना पड़ेगा. 6 पाई कैसे? मल्टीपल ऑफ 2 पाई ना. हेलो समझ रहे हैं? चले अपने. इजी है. नेक्स्ट. और डायरेक्ट आ गया ना साइन 18. सेम क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया है. अभी वो ट्रायंगल अभी दिखता है तभी यहाँ पे दिख रहा है. अपने को पेपर में याद करके जाना है. तीनों ट्रायंगल्स याद किया ना सबने? क्या है साइन 18 डिग्री वाला ट्रायंगल? √5 माइनस 1 या प्लस 1? √5 माइनस 1 4. और उसका 4 स्क्वायर माइनस ये किया तो क्या आता है? √10 प्लस 2 √5 अपॉन नहीं उतना ही अपॉन 4 हाइपोटेन्यूज. तो इसका आंसर बोलिए क्या होगा? ए. वेरी गुड. कैसे याद रखा है? जो लोग मेरे साथ लेट ज्वाइन है उनको लिए लिखता हूं मैं. हमने ये ट्रायंगल याद किया है. 10 प्लस 2 √5. जितने शॉर्टकट ज्यादा उतना जल्दी होगा. ओके डन. चलो आगे. √5 प्लस 1 अपॉन 4 किसका है? √5 प्लस 1 अपॉन 4 किसका है? cos 36 है. cos 36. ये ऑप्शन किसका होगा? cos मीन्स ऑप्शन ये किसका सही है वो भी सोचेंगे ना तो और डेप्थ में पढ़ाए. ये किसका होगा? कोसेक 18 क्या? ये किसका होगा? सेक. इतना पढ़ाई किया तो अपने कितने एक ही समय 4 MCQ हो गए फिर. नंबर में क्या रखा है? वो मार्क्स का नंबर इंपॉर्टेंट. लेकिन हाँ चलते आगे. डन. अरे श्री हो रहा है ना पढ़ाई? चरविल ज्यादा नहीं हो रहा है? बराबर चल रहा है. नेक्स्ट. अभी ट्रिक क्या बताएं? इसके मल्टीपल 6 है. 6 का मल्टीपल में 6 7 को क्या लिख सकते हैं तुम लोग? 6 प्लस 1. 9 को कैसे लिख सकते हैं? 8 प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 4 9. ये 10 को कैसे लिख सकते हैं? करो ना फिर आएगा आंसर जल्दी. सिर्फ वैल्यूज पूछ रहे हैं. श्रेयांश आदेश लिखते जाओ. इजी है मैथ्स.
हमारे साथ जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अभी जो नया 12th चालू हो गया उसमें जो ज्वाइन हुए हैं उनको याद करके देता हूँ कि ये आपको जो बुक दिया गया है PYQ का वो आपको सबमिट करना है मेरे साथ। आप सम सॉल्व करते जाओ नेक्स्ट 10 डेज और सबमिट करना है आप लोगों को। तो लेक्चर्स आप सुबह करते गए मेरे साथ 10:30 to 12:30, तो आपका साइमल्टेनियसली 80% वर्ष इधर ही होगा। MCQ सॉल्व थोड़ी ही आपको घर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, हो गए सबका? क्या है आंसर? tan ऑफ 6/6 1 हो जाएगा 5 + 5/6। tan ऑफ 8/4 2 ना, 2 π/5/4। 9/3 3 π। हेलो, ये ध्यान में रखो, आपके पास सामने ये आना चाहिए 0 कितना रहे 0 π में 2 π इधर 3 π इधर 4 π इधर मीन्स 3π + थीटा इज सेम एज π + थीटा। 3π आया ना, तो अपने दिमाग में क्या घूमना चाहिए π प्लस। अभी मुझे बताओ व्हाट इज tan π + थीटा? tan π + थीटा व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, दैट इज tan π/6। लाइन ऑफ नो चेंज, x एक्सिस π + थीटा इज सेम एज tan, बट कौन सा पॉजिटिव? बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। याद आ रहा है सबको ट्रिक? इधर 2π is equivalent to 0, so tan π/4। what is tan 3π + π/3 means π plus tan π/3। बस वैल्यू निकाल के डाल दो बस। सबको याद है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ एंगल छोटा मीन्स 30। क्या आ रहा है? 1030 1/√3। tan π/4 1 इधर तो √3। अरे क्या है फिर देखो, √3 into √3 3 + 1 + 4/√3 is the right answer. Yes, B is the right answer. सुधाकर हो रहा है, चल रहा है, मैथ्स इजी है। क्या हमने बोर्ड में देखा ज्यादा गैप भूल जाते हैं, इसकी वजह से मैंने तो ये सेशन दोपहर में लेके खत्म भी करता सिलेबस अभी तक। बट इतने दिन के गैप पूरा सिलेबस भी भूल जा सकते हैं, इसकी वजह से मानस बराबर लेक्चर करता है लास्ट मोमेंट। क्या रे देशमुख? हाँ, ए डन। हेलो सुजन मयूरेश, डन। इजी है क्या? 5 तो हो गए, आगे का क्या ट्रिक आपके सामने आ रहा है? कौन बताएगा? हाँ, 75 डिग्री का भी याद रखा है बट लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास 15 डिग्री है ना, तो 75 डालते बड़ा होगा, बट अपने को क्या करना है देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इजी हो जाएगा ना। यस और नो? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ये 2 एज इट इज, दिस वन इज व्हाट? क्या लिख सकते हैं? साइन 75 कॉस कितना लिख सकते हैं इसको? कॉस 30। और ये साइन साइन 30 बराबर कौन सा फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना इजी? देखो तो कितना आ रहा है ये, साइन ऑफ व्हाट? 45। बट व्हाट इज साइन 45? 1/√2। सो व्हाट इज योर आंसर? है इजी मैथ्स, लिखो। समझा ट्रिक? इधर अपने को मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपने को साइन ए प्लस साइन कॉस एंगल है। किसी को लगा मुझे ट्रायंगल के वैल्यूज याद है, मैं वैल्यू डालूंगा, आएगा बट टाइम जाएगा। हमारे साथ जो ऑनलाइन बने हैं सबके पास शीट है, जो हमारे साथ 11 से 12 में जो आए उनके पास भी वर्कशीट है, उससे सॉल्व करते जाओ प्लीज, लिखते जाएंगे आप अच्छी तरह से। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन है उनको भी वर्कशीट सेंड किया मैंने।
यस, चले आगे क्वेश्चन की तरफ। अभी इसका शॉर्टकट हमने याद रखा था पाटिल, क्या शॉर्टकट था? सेक प्लस टैन इज एक्स, सेक प्लस टैन थीटा इज व्हाट? एक्स। देन व्हाट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा रे? 1/x, दैट इज 1/4 है। इजी, देखो फिर कुछ लोग साइन बाय कॉस करके भी लाएंगे, बट ये ट्रिक इजी है, जिससे अपना एडिशन क्या होगा? 2 सेक थीटा इज 4 प्लस 1/4, कितना आएगा? 4 प्लस 1/4 17/4। तो सेक थीटा कितना हो गया? ट्राइंगल से 17/8, तो ट्राइंगल से वैल्यू डायरेक्टली लिख डालो। सेक थीटा इज हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, तो ये कितना आएगा? 15 क्या? तो अपने को क्या पूछा है? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? Sin theta is opposite upon hypotenuse, which is, शॉर्टकट यूज करते जाओ। कुछ लोगों ने sec is 1/sin लिखा होगा, सॉरी, sec is 1/cos, sin by cos। दूसरा तरीका क्या है? और करके उसको टाइम लगेगा, 1/cos sin by cos 4, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, टाइम जाएगा। शॉर्टकट याद रखो, ट्रिक याद रखो। समझ रहे सब लोग? क्लियर? अभी भी इधर सेक प्लस टैन है, पेपर में कोसेक माइनस कॉट भी आ सकता है ना, लिखते जाओ। हमारे साथ जो ऑनलाइन कर रहे हैं सब लोग मुझे यस करके रिप्लाई देंगे, बराबर चल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, यस सर। डन? समझ रहे हैं सब लोग? यस। थोड़ा अलग पूछा है, देखो कैसे करेंगे। देखो एंगल तो क्या दिख रहा है? आंसर्स किस में? सीडी में है, और अपने को टैन ए कॉड भी चाहिए। तो टैन कब आता है? साइन बाय कॉस। और आपको पता है यहाँ पे एक ब्रैकेट और एक्सपांड करेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा अपना। तो क्या कर सकते हैं? अपने को साइन प्लस साइन पता है ना तुम्हें? व्हाट इज साइन प्लस साइन रे? आणि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। आपको पता होगा इन दोनों की a बाई बी, पता है तुम्हें? उसका रिजल्ट a बाई बी इज सेम एज c बाई डी। दिस इंप्लाइज व्हाट इट इज रे? a प्लस बी बाय a माइनस बी इज सेम एज c प्लस डी बाय। ये स्टेप करने के बाद डायरेक्टली आंसर है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एंगल सीडी में लेके जाना है, और एंगल टैन ए, टैन चाहिए, इसका मतलब साइन ए बाय कॉस ए। तो ये जाना चाहिए ना, फिर ए प्लस बी एंगल नहीं रहना चाहिए। वो कैसे जा सकता है? देखो साइन प्लस साइन इज 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, इधर क्या होगा? कॉस प्लस कॉस, राइट साइड में एंगल तुम्हें पता है कॉस माइनस कॉस। क्या होगा साइन प्लस साइन? कितने लोगों को याद है साइन प्लस साइन? 2 साइन कॉस। व्हाट इज साइन माइनस साइन? 2 cos sin. What is cos plus cos? 2 cc. And what is sin minus sin? Cos minus cos 2 cc. Minus 2 s, sorry. ये 2 cancel. What is sin by cos? Tan. Angle क्या है तुम्हारे पास? A आएगा ना? अरे sin A plus B plus sin A minus B is 2 sin A cos B. इधर एंगल A आया, इधर एंगल B, इधर एंगल C and D, समझा ना सबको? तो क्या होगा ये? tan A cos by sin is cot B, वही चाहिए शायद तुम्हें, है ना? इधर माइनस व्हाट इज cos by sin? cot C, cos by sin cot D। कौन सा आंसर आ रहा है? ए इज द राइट आंसर, लिख डालो, है ना? इजी मैथ्स, लिख, सोच। ट्रिग्नोमेट्री है, प्रैक्टिस का पार्ट है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आइडियाज पता चलेंगे, और आप डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, डिस्कस करेंगे तो और अलग अलग तरीके आप देखते हैं। टाइप सभी देखते जाओ। tan A cot B, लॉजिक समझा ना सबको? मैंने एंगल्स पूरा लिखते जाता ना, बहुत बड़ा दिखता सम,
बस ट्रिक लगा दिया, साइन प्लस साइन माइनस, ओके। वही ऐसा ही करता है ना तू। डन। जल्दी करो, आगे का क्वेश्चन ले लो तब तक। हाँ 1 डन ना। आगे का क्वेश्चन का आंसर 1। वेरी गुड। कैसे किया? 10। बाकी देखो, आपके पास tan का जब कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है। देखो, व्हाट इज tan थीटा इज सेम एज cot 90 माइनस थीटा। हेलो, लॉजिक ध्यान में रखो रे। एंड व्हाट इज cot, समझो यहाँ पे मैंने ये जो एंगल लिया है, तो अभी आपके पास पेयर लेने पड़ेंगे जब ये दोनों की वैल्यू सेम कब रहती है। और आपको पता है, समझो मेरे पास फॉर एग्जांपल tan 30 डिग्री है और इनटू मैंने बोला tan 60 डिग्री या cot 60 डिग्री। क्या होगा इनका आंसर? tan 30 डिग्री कितना है? 1/√3 और cot 60 या tan 60 लिया समझो, अभी बोलो tan 60 कितना है? √3। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहते हैं, इनकी एडिशन अगर 90 है, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। क्यों? tan थीटा इंटू tan what 90 minus theta is always 1 because tan 90 minus theta is cot theta. So tan theta into cot theta is हमेशा 1 होता है क्या नहीं होता है? ट्रिक क्या यूज करना है देखो, इजी हो जाएगा सम। जिनकी सम 90 है उनका प्रोडक्ट 1। लॉजिक ध्यान में रखो, जिनकी सम क्या है? 90 है, उनका प्रोडक्ट 1। 1 डिग्री एंड 89 का प्रोडक्ट कितना होगा? 1। जिनकी सम 90 है उनका प्रोडक्ट 1। लॉजिक क्लियर सबको? क्यों आता है वो भी बता दिया मैंने। जिनकी सम इस आपके पास नंबर कैसे 1 2 3 अप टू क्या है? देखो नंबर्स, एंगल कौन से है? 1 डिग्री टू 1 डिग्री 2 डिग्री अप टू व्हाट? बीच में 44 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 46 आएगा, लास्ट में जाते जाते 88 89 डिग्री। क्लियर क्या सबको? किसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा फिर? 1 एंड 89। उसके बाद 2 डिग्री है लास्ट वाला पेयर, तो इन सबके प्रोडक्ट कितने हो गए? 1 1। और tan 45 कितना रहता है? तो आंसर इज, लिख डालो, लिख के ले लो। देखो समझाना सबको, यस और नो? जिनको डिटेल में लिखना है वो ऐसा लिखेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। बोलो मत रहे, पूरा ध्यान इधर। tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री डॉट डॉट tan of 44 into tan 46 into tan 45 1 into 1 into, ये आंसर आता है इस तरह से, जिनको डिटेल में लिखना है। लॉजिक समझा सबको? कैसे जाना है? सब लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मुझे यस करके रिप्लाई देंगे। हेलो, हाँ का बरं येणार नाही? 0 to 90 येतात, मायनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी tan 1 2 2 1 मायनस 1 to 1 नाही, tan टॅनचा ग्राफ असा आहे, मायनस इन्फिनिटी म्हणजे टॅनला रेस्ट्रिक्शन नाही। हेलो, tan वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी लेता है, माइनस 1 to 1 कौन लेता है? कॉस एंड साइन। तो यहाँ पे आंसर्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चले आगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? एडिशन इज 180 क्या? सम ऑफ एंगल ए प्लस बी इज 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। नॉट सप्लीमेंट्री मीन्स ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन होगा फिर?
साइन ए इक्वल टू साइन बी और साइन थीटा इज सेम है साइन 180 माइनस थीटा ना। हेलो, ध्यान दे दो, साइन थीटा इज सेम है, मींस ए इक्वल टू बी भी हो सकता है और 180 माइनस ए इक्वल टू बी, दैट इज व्हाट, ए प्लस बी इक्वल टू 180। बट उन्होंने क्या बोला है, ये पॉसिबल है क्या? नॉट कॉम्प्लीमेंट, नॉट सप्लीमेंट्री ना। सो व्हाट इज योर आंसर? ए इज इक्वल टू बी, लिख के ले लो। साइन ए माइनस साइन बी जब 0 होता है तो साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन की वैल्यू, दो एंगल का वैल्यू सेम कहां पे होती है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा एंड 180 माइनस थीटा। तो दो कॉम्बिनेशन आते हैं, बट एक कॉम्बिनेशन रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने बोल दिया नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक ए इज इक्वल टू बी, लिख डालो। आ रहा है सबको समझ में? अगर हम ज्यादा समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताओ, शॉर्टकट। डन हो गया, लिख के। सिलेबस खत्म होने के बाद मैं बुक देखने वाला हूँ, दिखाओ जरा, एक मिनट दिखाओ। ऐसा बुक कितना भरा हुआ है, कितना पेजेस ओपन किया, कितना लिखा है बुक में, ये मैं चेक करने वाला हर एक का, ठीक है? वो आपके पास जो बुक है, शेरविल कुछ नहीं है तो मेरे पास सबमिट करो, बाकी लोगों को मैं देता हूँ। ऐसा हाथ कर रहा है कि कुछ नहीं लिखा है, जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको सच में जरूरत है उसको वो बुक दे देता हूँ। समझ में आया? वो बुक मैं लास्ट में चेक करते जाऊंगा। मीन्स आपने शीट में लिखा होगा तो वो भी बैकअप के लिए दिखाना है। मिस शर्विल का कहना है कि मैंने ये शीट नहीं, उस क्वेश्चंस के उधर के शीट में लिखा है। पॉजिटिव अप्रोच रखो, अच्छी चीजें बोलते जाओ, अच्छे गढ़ते जाओ, आगे आता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं होगा, फिर लाइफ में ऐसा ही चलेगा फिर। हाँ, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, लिखो। सी आंसर आ रहा है 1। क्या बोला? ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। अपने को हाफ एंगल चाहिए, तो ए बाई टू बी बाई टू कितना हो जाएगा? ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज व्हाट? 90 डिग्री। तो राज, बी बाई टू की वैल्यू कितनी होगी? तुम तीन लोग जरा दूर दूर बैठो, रहे मेरे को डिस्टर्ब होता है लेक्चर में, प्लीज दूर बैठ के पढ़ाई करो तुम लोग, बाकी लोगों को मुझे पढ़ाना है अच्छी तरह से, प्लीज। तो बी बाई टू की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस बी बाई टू को कैसा लिख सकता हूं मैं? रौनक बताओ। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। शर्विल बोल रहे 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज, लिख डाला आपने, सही आंसर बोला, बट उसका एक्सप्लेनेशन लिख के ले लो। वैसे तुम्हें लॉजिकली आंसर 1 दिखता ही है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं, ए बाई टू एंड बी बाई टू, डायरेक्ट आंसर 1 भी बोल सकते हैं। समझा ना लॉजिक क्या है? ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज 90 डिग्री, जिनका सम 90, इसका मतलब जैसे tan cot का जोड़ी था वैसे sin cos का जोड़ी है, बराबर? दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी? 1। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं जब फंक्शंस आते हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं, याद है आपको? अभी आपके पास ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 7a या 6a। इसका मतलब तुम्हें 7a को कॉमन लेना पड़ेगा। साइन 7 बाय कॉस 7 क्या होगा? tan या cot। आपके पास दिमाग में क्या रहेगा कि अपने को ऐसा पेयर लेना है जिसकी एडी कॉमन फिर से वो आना चाहिए। मीन्स अपने पास एंगल है 1, 7 एंड 13। लॉजिक देखो, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसा पेयर लेना है कि जो कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 एंड 7 लिया तो 7 प्लस 1 8 बाई 2,
4 हो जाएगा, एंड 7 माइनस 1 4/2, वो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। अभी मैं ये पेयर लेता हूं, बताओ 13 प्लस 1/2 एंड 13 माइनस 1/2 आ रहा है क्या कुछ कॉमन? 7 एंड इधर 6। मीन्स मेरे को जो ऑप्शन चाहिए उस ऑप्शन में मेरा आंसर जा रहा है ना। फिर लॉजिक समझ में आया? ऐसा पेयर ले लो कि जिसको मैं फिर से 7 कॉमन लेके कुछ कैंसिलेशन होगा ना, ऐसे सम ऑफ एंगल्स आएंगे, तो ऐसा पेयर ले लो जिसमें कॉमन होगा। तो आपने पेयर कौन सा लेना है ये फिक्स हो गया, तो मैं साइन 7a को एज इट इज रखता हूं। सो टेल मी व्हाट इज साइन प्लस साइन? 2 साइन 2sc, s प्लस s इज 2sc, cos प्लस cos इज 2cc। बोलिए फिर 13 प्लस 1/2 क्या हो गया? 7a इंटू कॉस ऑफ 6a क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? 13c प्लस d/2c माइनस d/2, ये एंगल आएंगे ना, नीचे क्या होगा बोलो? cos 7a 2 cos ऑफ 7a इंटू cos 6a। क्या कॉमन लेंगे रे तेजस? साइन 7a कॉमन लेगा ऊपर से, नीचे से क्या कॉमन लेगा इसमें? बोल। cos 7a, करेक्ट। क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस 2 cos, नीचे भी 1 प्लस 2 cos, कैंसल। व्हाट इज साइन बाय cos? tan 7a है क्या आंसर में? सी इज द राइट आंसर। प्लीज लिखते जाओ। चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट। कुछ क्वेश्चंस में आपने यहाँ पे एंगल भी डाला तो भी चलेगा, इन्होंने बोला कि हमने π/4 डाला, हलाया, चलेगा। दिस इज फॉर इन जनरल, सो वी कैन पुट एनी वैल्यू। फिर भी ये कैलकुलेशन को मैं जो लिखता हूँ इसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करने का, डायरेक्टली दिखता है 2sc। आप भी कुछ सेकंड में आंसर ये प्रोसीजर डायरेक्टली बोल सकते हैं। डन। हो गया लिख के सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो 3 थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 थीटा प्लस थीटा क्या? तो tan 3 थीटा की वैल्यू, ये प्रोडक्ट निकालो। आपने देखा था, आपने वो एबीसी के लिए देखा था, प्रोडक्ट ऑफ tan इज सेम एज एडिशन, पर वो किसके लिए था? a प्लस बी प्लस सी क्या चाहिए था? 180। ऐसा इधर बोला नहीं, तो अपने को कैसे बना था वो फॉर्मूले का ट्रिक पता होगा तो ऐसा होता है। मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ, कुछ लोग वो वैल्यू पुट करके भी ट्रिक यूज कर सकते हैं अलग अलग। व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ tan पता चलेगा क्या है। सो tan 3 थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस tan 3 थीटा, tan 2 थीटा एंड tan थीटा। विश्वजीत क्या आएगा देखो भाई, अभी प्रोडक्ट ऑफ tan, ये प्रोडक्ट ऑफ माइनस उधर गया, बोल। tan 3 थीटा, tan 2 थीटा एंड tan थीटा is equal to tan 3 थीटा माइनस, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, क्या डायरेक्टली भी दिख रहा है? वो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो रहा है देखो आप, कैसे भी आप रीअरेंज करो या डायरेक्टली प्रोडक्ट की वैल्यू डालो, कैसे भी। ये तुम्हें 1 दिया है ना उन्होंने, मैंने क्या डाला, वो प्रोडक्ट का वैल्यू इधर डाल दिया, और आपका जो रेगुलर कैलकुलेशन में जो दिया है वो डाल दिया, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा। सो tan 3 थीटा 1 आया, व्हेन tan इज 1 रे π/4। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? π/4।
12 लिखो, लिखते जाओ। हा पण ते प्रोडक्ट ऑफ टेन काय होतं, काही ठिकाणी होतं काही ठिकाणी नाही होते, म्हणजे लॉजिक तेवढं चालते ना। पूछा गया इस टाइप में tan a प्लस बी में भी क्वेश्चंस पूछे गए। चले आगे, इजी है, कितना आएगा आंसर ये 5/4। a प्लस बी पूछा, इसका मतलब tan निकालो, क्योंकि tan की वैल्यू पता है ना अपने को, तो आप क्या करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan a? अभी पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। tan a प्लस tan a मीन्स कितना है तुम्हारे पास 5/6 प्लस 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, कितना आ रहा है वो टोटल, ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है 1। So a plus b is what 5/4। मैं समझने के लिए स्टेप ज्यादा लिखता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा फास्ट में किया तो समझता नहीं है, तो मैं तरीके भी बताते जाऊंगा, शॉर्टकट्स भी आप यूज करते जाओ। हाँ 20, हाँ वो सब स्टार्ट करते, ठीक है। अभी आपको ये रेगुलर क्लास में भी हुआ था अपना, अभी 23 की तरफ जाते हैं, ठीक है। हाफ आवर उसको देंगे, 6-7 क्वेश्चन है, ओके। थोड़े लेंथी क्वेश्चन पूछे गए, हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को आपको ज्यादा टाइम लगेगा, जेई के क्वेश्चंस भी डाले उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में। अभी देखो इनको लिखना है, इसमें tan a tan b एंड tan c में, तो मुझे बताओ डबल एंगल का फॉर्मूला है क्या tan में? सर विल व्हाट इज डबल एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan? cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस व्हाट इज cos a प्लस c, cos a cos c माइनस sin a sin c अपॉन cos a cos c, क्या cos a cos c माइनस क्या प्लस, ये अपने दिमाग में क्या चल रहा है इधर, सिर्फ अपने को tan में लेके जाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया tan में, राइट हैंड साइड को tan में जाने के लिए अपने को डिवाइड बाय cos से डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, cos a cos c ना। तो बताओ क्या होगा इधर, फिर डिवाइड करने के बाद ये 1 माइनस क्या tan a tan c अपॉन 1 प्लस, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आपको रिलेशन मिल जाएगा। अगर आपको रिलेशन आया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो आप बोलेंगे जीपी में है, मीन tan स्क्वायर बी इक्वल टू tan a इंटू tan c आया तो जीपी में है। अगर आपको रिलेशन आया 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मीन्स 2 tan b इक्वल टू tan a प्लस tan c आया। करते जाओ, आपको सभी पता है चीजें, क्या आ रहा है जीपी में आ रहा है। करो कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आ जाएगा 60। कैलकुलेशन कर ले, ज्यादा गाइडेंस मत कर, मेरी तरफ ध्यान देते जाओ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ देता हूं, किसी ने किया क्या है रे, tan स्क्वायर बी इक्वल टू tan a इंटू, करेक्ट, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ज्योमेट्रिक में रहता है ना, बी इक्वल टू रूट ए से, जीपी में है, इस ए इज द राइट आंसर। 23 के क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे गए हैं, जरा देखते जाओ।
चालतं ना कॉट टॅन मध्ये. बरोबर. ब्रॅकेट ओपन करून बघू आता त्याला मग. आहे काही काही लेंदीचे पर्याय नाही त्याला. डन. हेलो, हो गया सबका? हेलो, नहीं हुआ? जल्दी कर. अरे कैलकुलेशन बाद में कर ले, ये वाला लिख बस. हो गया, आगे वाला करो, ट्राई करो. 31 वाला देखो. 31 वाला हो गया आपका? क्या है आंसर? 31 क्या है? हाँ नहीं, आगे का करो, अभी मेरे साथ करते जाओ. थोड़ा अलग क्वेश्चन है. 31 वाला करो. 31 वाला देखो कितना आता है आंसर. सब लोग 31 वाला करो. और रिकॉर्डिंग के आपको लिंक शेयर किए हैं आपने. 23 के पहले सभी क्वेश्चंस उस रिकॉर्डिंग में मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे. जिनको लगता है 11 का अपने को कंटेंट याद नहीं आ रहा है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो शायद कल मैंने ग्रुप पे रिकॉर्डिंग भेज दी है जिससे अपने ज्यादा क्वेश्चंस उधर लिए हैं. जिसको लगता है वो प्रैक्टिस के लिए देख सकता हो वीडियोस, जिसमें एक टॉपिक के 4-5 लेक्चर्स मिलेंगे तुम्हें. उसमें PYQ पिछले होंगे जो अभी मैंने यहाँ पे स्किप किए. बाय ऑप्शन ही जा सकते क्योंकि ये बहुत लेंदी सॉल्यूशन है. हाँ, क्या आंसर है इसका? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस 1? देखो मैंने लॉजिक क्या लगाया. देखो मैं इसका आंसर कम से कम एक पेज है उनका, इतना बड़ा दिया, वो जेई लेवल का क्वेश्चन है. मैं अभी एट द एंड लॉजिक क्या लगाया, इन तीनों के एडिशन हमने अगर हाफ, क्योंकि क्या है आप ऐड भी कर रहे हैं फिर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं. कॉस कैसे वैल्यू हो रहा है? -1 to 1, तो मिडिल में आपका 0 आ रहा है. पॉजिटिव आपको वैल्यू चाहिए 3/2, 1 से ज्यादा भी चाहिए. आप ऐड भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं लॉजिकली देखता कि ये हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इसका वैल्यू माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं. तो लॉजिक से मैंने देखा कि चलो किसका हाफ वैल्यू रहता है साइन कॉस में. कॉस में वैल्यू किसका हाफ है? 60 डिग्री. तो मैंने लॉजिक लगाया कि एक्स वाई में अगर 60 डिग्री लेता है कि वर्क होता है कि देखो कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 माइनस कॉस ऑफ 60 प्लस 60, तो क्या हो रहा है? कॉस 60 हाफ, ये हाफ. व्हाट इज कॉस 120 डिग्री ने? 180 माइनस 60 माइनस हाफ, तो इनका एडिशन कितना हो रहा है? 3/2. तो x इज इक्वल टू y. इस तरह से मैंने आंसर दिया है. इसका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे रेफरेंस में किधर भी, तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, दूसरा तरीका नहीं है. यही लॉजिक आप लगाएंगे तो आंसर आएगा. देखो कल भी हमने सॉरी आज भी देखा कि सम इज 3 तो ईच वैल्यू इज 1. तो ऐसे ट्रायल एरर से करेंगे तो ही जल्दी आंसर्स आएंगे. रेगुलर प्रोसेस से जाएंगे तो उसको टाइम लगने वाला है. दो क्वेश्चन ऐसे 23 में बहुत बड़े सॉल्यूशन है जेई लेवल के, उसको अगर प्रॉपर प्रोसीजर से जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा. तो ये भी उसमें से ऐसा क्वेश्चन है. अगर सॉल्यूशन देखेंगे इसका हाफ, तो उसमें हाफ एंगल यूज किया शर्विल. इस कॉस प्लस कॉस क्या करेगा तू? दूसरा तरीका 2 cos cos माइनस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. तो बहुत लेंदी है क्वेश्चन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उसके रूट्स कब आते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे x माइनस वाई इक्वल टू 0 आता है. x माइनस वाई बाई 2 0, देन x इज इक्वल टू वाई. इतना बड़ा सोल्यूशन है, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं. अगर किसी को जाना है तो इस तरह से जा सकते हैं. ओके चलो आगे. नेक्स्ट cos 2 थीटा. मीन्स पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो इसका मतलब ये अपने को लॉजिक क्या पता है, इसको tan थीटा tan में लाएंगे, इसको डिवाइड बाय cos कर सकते हैं.
या tan को sin बाय cos करो। देखो जरा आता है क्या रिलेशन आपको? कुछ लोगों ने बोला डिवाइड बाय cos करो, देखो वो भी तरीका चलता है क्या? क्या बोला इन्होंने? डिवाइड बाय cos करो। क्या होगा फिर ये? tan अल्फा माइनस 1 अपॉन तो इधर माइनस साइन कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4 क्या? सो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा देखो साइन अल्फा आंसर आया था। हाँ, व्हाट इज माइनस tan थीटा इज सेम एज tan ऑफ पाई प्लस थीटा, नहीं पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस। हाँ हाँ, अंदर भी लेके जा सकते हो, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे डबल एंगल चाहिए। अंदर भी लेके जाता हूँ, चलो क्या बोले आप? अंदर लेके जाते तो क्या? माइनस पाई बाय 4 प्लस अल्फा, चलेगा। तो क्या लिखो विराज इधर? थीटा इज अल्फा माइनस पाई बाय 4, बट तेरे को एंगल कौन सा चाहिए? डबल चाहिए ना, 2 थीटा। सबको समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज 2 थीटा फिर? 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2, डबल एंगल cos 2 थीटा की वैल्यू पूछी है। व्हाट इज cos ऑफ 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2, और cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा ना, तो ये उल्टा किया तो भी चलेगा, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है cos 90 माइनस थीटा इज sin 2 अल्फा। So cos 2 theta equal to sin 2 alpha. D is the right answer. Yes, लिखो। देखो क्वेश्चन थोड़े हट के पूछेंगे वो, बट आपको फॉर्मूले कैसे से यूज करना है वो देखते जाओ। 23 के क्वेश्चंस देखो, जो हमारे साथ ऑनलाइन है सबको फायदा होगा, जो 11th स्टैंडर्ड के जो 12th में आए हैं उन्होंने भी लेक्चर सभी करने चाहिए, जिससे आपको घर बैठे बैठे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते जाएंगे। वीडियो ऑन मत करो कोई। यस, समझा क्या? उन्होंने सॉल्यूशन में tan को क्या लिखा है? साइन बाय कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उनका भी आंसर आया, बट टाइम जाएगा उसमें। आपने जो बताया वो सही है, डिवाइड बाय कॉस। ये सागम सही है ना? डन, आगे वाला हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो राज, क्या है आंसर? 33, जल्दी करो। सी आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, ओके। चलो ये तो शॉर्टकट है आपके पास, है ना? क्या शॉर्टकट है तुम्हारे पास रे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कुछ शॉर्टकट सिलेक्टेड 4-5 लिखे वो रिपीटेडली यूज होते हैं। क्या है फॉर्मूला अपना? कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ, वेरी गुड, cos of 48 plus 12 and cos of 48 minus 48 plus 12, cos 60 into cos 50 बराबर है क्या? कितना लिखूं? 36। cos 60 की वैल्यू, cos 36 याद रखा ना तुम लोगों ने? क्या था वो cos 36? रूट 5 प्लस 1 अपॉन, ये आंसर आ रहा है क्या? ट्रायंगल याद रखो, देखो कितना फायदा हो रहा है उस ट्रायंगल से। cos 36 वाला ट्रायंगल बता रहे, 36 में क्या था? रूट 5 प्लस 1, इधर 4, इधर क्या था? रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5। यस,
डन। और खुद का एनालिसिस करके रखो। अपने को 25 टॉपिक्स में जो टॉपिक टफ जाते हैं उस टॉपिक को नेक्स्ट 10 डेज मीन्स आप 21 से पेपर तक मुझे आके पूछ सकते हैं सर इस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, या मेरे साथ भी बैठ के उधर डाउट साइमल्टेनियसली पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप खुद का चैप्टर वाइज एनालिसिस करके रखो। अपने को कौन से चैप्टर की और प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा एनालिसिस करते जब फुल पोर्शन टेस्ट आएंगे उसमें पेपर की डिफिकल्टी लेवल में थोड़े बढ़ाने वाला हो। पेपर्स थोड़े बाहर से बुलाए हैं, उसमें पेपर में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो आप थोड़ा मीन्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए वो आप देखेंगे, बट मेरी तरफ से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रहेगा। इधर तब आए, इधर कम आए तो उधर ज्यादा आएंगे। हाँ, तो रेडी रहना है सबने। डन। सैंपल पेपर 3-4 आपको पीडीएफ करके भेज देता हूँ कैसे पेपर रहेंगे ऑफलाइन। ठीक है, 4 पेपर सेंड करता हूँ, 10 पेपर के पहले 4 पेपर, इसे 14 पेपर करने के बाद अपना परसेंटाइल अच्छा ही आएगा। हाँ, क्या लॉजिक लगाएंगे इधर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है क्या आपको? कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? 18 माइनस ए के साथ क्या लेना पड़ेगा? 72 प्लस ए माइनस ए कैंसल, सम कितना हो गया? 90 ना। हेलो, ये इधर सम 90 मीन्स मैं इसको cos ए साइन ए लिख सकता हूँ। दिस इज सेम एज व्हाट? साइन ऑफ 72 प्लस ए लिख सकता हूँ ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे साइन 30 सेम एज cos 60 मीन्स ये समझो 30 डिग्री है तो वो क्या ऐसा समझे 60 डिग्री है तो उसका एंगल इधर आ जाएगा। ये एंगल 30 तो इधर 60 लिख सकता हूँ मैं, बराबर। तो ये इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ? अभी मैंने इसका 70 प्लस 2, ये क्या हो सकता है तुम्हारा? साइन ऑफ 18 प्लस ए है ना, ये इसका है ना कॉम्प्लीमेंट्री। इधर माइनस चाहिए था क्या? सॉरी, इधर क्या चाहिए था? माइनस, और इधर प्लस। इसका कौन सा है देखो एक बार, मैंने दोनों का सेम लिख रहा हूँ क्या? नहीं ना। हाँ देखो, एक एक फिक्स करो। इसको फिक्स किया है, इसको चेंज नहीं करना है। तो कॉस ए साइन बी मुझे लिखना है साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 72 माइनस ए, एक मेरा एक्स एंगल हो गया, माइनस दूसरा एंगल क्या होगा? बी, 18 माइनस ए, ये हो गया तुम्हारा कॉस एक्स, कॉस 18 माइनस ए माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस 72 माइनस ए साइन ऑफ 18 माइनस एक्स वाई वाई एक्स साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी। कितना आ रहा है फिर बोलो? 72 माइनस ए प्लस ए गया, 72 माइनस 18 50 है क्या आंसर? फिर डालो। डिफिकल्ट नहीं था, बट सोचना क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम 90। उधर वहां पे समझना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं तो क्या मार्क्स। आंसर तो लेंदी ने दिख रहा है लेकिन पेपर में आना चाहिए। और 2 क्वेश्चन है 35 एंड 36, और 2 क्वेश्चन लेके रुकेंगे, उसके बाद आपको पेपर देना है। एक 5-10 मिनट में हो जाएगा लेक्चर, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। डन हो गया? लिखे यस, करो जल्दी। क्या लॉजिक लगा रहा है कुछ जीरो वगैरह डाल के? क्या ऐसा नहीं ना? tan x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस
हेलो, क्या किसी ने आया? हाफ एंगल लगा सकते हैं, 4x की तरफ जाना है, साइन की तरफ जाना है, x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों में से कौन सा भी डाल सकते हैं, जिससे आपने को ये किस में लेके जाना है। हेलो, ये सिंप्लीफिकेशन करने की बजाय क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो साइन थीटा भी ले सकते, तो बताओ क्या होगा, ये 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस, थोड़े तुम्हें शॉर्टकट अगर याद आए और होंगे तो मुझे बताएंगे। व्हाट इज द रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन थीटा का शॉर्टकट क्या है, cos theta by 2 plus minus this 1 can be written as cos square theta by 2 plus sin square theta by 2. What is sin theta? 2 sin theta by 2 cos, याद होगा तो देखो cos square plus sin square and 2 sin cos, perfect square, square square root cancel, इसे किस में जाएगा बताओ, 1 प्लस बोलिए cos theta by 2 माइनस sin theta by 2। मुझे इसको फिर से tan में लेके आना क्योंकि मेरे पास रिलेशन चाहिए थीटा एंड एक्स में। थोड़ा अलग क्वेश्चन है प्लीज, दोनों क्वेश्चन लास्ट के लेंदी है, जरा ध्यान दे दो। सृष्टि वो लेके हम रुकेंगे, जितने अभी हंसी अपने चेहरे पे उतनी पेपर के रिजल्ट के बाद आने के लिए ध्यान दे दो। 1 प्लस cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, ध्यान दे दो रे, कर ले। हाँ, अरे नहीं, वो कभी कभी मुझे लगता है ऐसा मैं बोलता हूँ, वो बोलने के बाद लोग ध्यान देते हैं फिर। यस सृष्टि बोलो, व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा, क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यस अन्नी सही है, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मींस थीटा बाई क्या होगा 4, शायद वो कनेक्शन आ रहा है x एंड 4x का, 4x एंगल है ना उधर। व्हाट इज sin थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 मींस थीटा बाई 4 cos थीटा बाई 4, बस फॉर्मूले बता लगा रहे हैं हम, कर ले। 2 cos स्क्वायर वही बता रहा था, बराबर करेक्ट, शॉर्टकट में शॉर्टकट, सिद्धार्थ का शॉर्टकट। नहीं नहीं नहीं, 2 cos कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन क्या नीचे, नहीं cos प्लस क्या ऊपर क्या बचेगा, cos माइनस साइन नीचे, cos प्लस साइन, ये क्या होगा 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, बट एंगल क्या आएगा, ये tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय, वही एंगल है क्या, इधर क्या था tan x क्या, so what is value of x, x is equal to pi by 4 माइनस, सही है क्या, तो 4x क्या हो जाएगा, 4 इधर गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4x, पाई माइनस थीटा, और आपको क्या पूछा है साइन ऑफ 4x। ऐसे कुछ क्वेश्चन देंगे जैसे आपको थोड़ा अलग, हर एक को 100% नहीं मिलने चाहिए ना, तो ज्यादा स्कोर हो जाएगा, इसकी वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे वो हटके 2-4 लोग ही करेंगे। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 4x की वैल्यू साइन थीटा आ रही है, बट व्हाट इज साइन थीटा इज x ना, हेलो व्हाट इज साइन थीटा x, तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। कुछ लोग बोलेंगे इतना क्यों सर x, 4 ऑप्शन x, तो अपने को पता नहीं चलता बट कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, लिख के ले लो x, और भी शॉर्टकट होगा तो देखो, है किसके पास कुछ शॉर्टकट, इसको किसने अलग तरीके से किया है क्या, आगम उधर किसी ने किया, रौनक सुचेल, कुछ अलग तरीके से करना है तो देखो। ये सगम रुकने वाले हैं, एक सम रह गया बस, हिंट बताते हैं, ज्यादा नहीं है, वो 23 है, अपना 24 में आने वाला है अभी पेपर। ऐसा क्वेश्चन देख के 1-2-4 तो ऐसा लगता है ऑप्शन में डाला है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, अपना लक अच्छा है, तेरे को टफ नहीं पूछेंगे, वो तेरे को इजी पूछे जाएगा। लास्ट क्वेश्चन,
हिंट देता हूँ, कैलकुलेशन आप बाद में देखो, ठीक है उसका भी थोड़ा कैलकुलेशन इसके जैसा ही बड़ा है, बस हिंट देता हूँ मैं। दिस इज इन HP, when three numbers are in HP means their reciprocals are in what? AP. When the numbers are in AP, 2 times the middle one is the sum of first and last, yes or no? तो इस केस में ये AP में तो क्या लिखोगे आप बोलो, 2 by sin theta is equal to क्या रहे, 1 upon sin of theta minus alpha plus 1 upon sin theta plus alpha। ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिलेशन लाना है, उसको टाइम लगेगा, ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ। क्या आंसर दिया उधर, बी ना, ठीक है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पूरा इधर, जैसे पिछले इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में एडजस्ट करना, मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट कैलकुलेशन बड़ा है। आज के सेशन में रुकता हूँ, टेस्ट आप देंगे। जो हमारे साथ 11th स्टैंडर्ड से जो बच्चे अभी 12th में आए वो ज्वाइन है, सभी लेक्चर करो। 10 दिन में आपके 10 टॉपिक होंगे, 10 टॉपिक 20 मार्क्स, जितना आप मेहनत करोगे उतना इजी लगेगा। रिमेनिंग क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कर डालो, ठीक है। थैंक यू। पिछला रह गया होगा तो लिख के ले लो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।